चौपाई नंबर 21। गुरुमुख सदगुरुदेव जी यहां पुकार कहते हैं 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम। 5 लदनुआ लाद लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, इसको लाद लिए। सत्य, विचार, शील, दया और धैर्य, इसको छोड़ दिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसकी आसक्ति को लाद लिए। 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया। कहां पर लादे? अंतःकरण में। अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको भर लिए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इसकी वासना अंदर भर लिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एक एक विषय में एक एक जीव मारा जाता है। शब्द विषय में मृगा, और स्पर्श के विषय में हाथी, और रूप के विषय में पतंगा, और रस के विषय में मछली, और गंध के विषय में भौरा। गज, अलमीन, पतंग, मृग, एक एक दोष विनाश, एक एक दोष में इनका विनाश हो जाता है। और जाके संग 5 लगे, वाकी कैसी शान। इसके 5 लगे हुए, उसका क्या होगा? एक एक दोष में जब इतनी परेशानी खड़ी हो जाती है, तब 5 वाले का तो ठिकाना लगने वाला है ही नहीं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की मत बोराई है। इनकी क्या होगी? मत बोरा गई। और सब मनुष्य हैं कि ये बड़ा, ये छोटा, ये आगे, ये पीछे। ये बहुत बड़ी बीमारी। शेख, सैयद और मुगल पठान में खूब होते खुआरी है। उनमें भी होती है शिया सुन्नी की लड़ाई, चलती रहती है। अपने अपने मत पंथों की, मजहबों की लड़ाई खूब चलती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम। एक ने क्या किया? 1 बोतल शराब पी। क्या पी ली? 1 बोतल शराब। और 5 और गधा ला करके उनके ऊपर, और क्या लादा? व्यापार करने के लिए जा रहा सामान लाद लिया। 5 लदनुआ, और लाद करके पहुंच गया रास्ता में। उसको अब शराब की नशा, पैर डहराए, सो गया। और गधा आगे बढ़ गए, मेला में गए। अब कोई उसका मालिक नहीं तो लोग क्या करेंगे? वो सारा सामान लुट गया, और उनका भी पता नहीं चला। और लौट के भौदू अपने घर आया। उसकी सेठानी बोली, क्या हुआ सेठ जी? व्यापार करने के लिए गए, माल लेने के गए थे, माल कहाँ है और क्या करके आए? कि क्या करूं, नशा हो गया तो मैं सो गया। मन करे भौदू आदमी, 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, इसी प्रकार से ये रमैया राम चेतन जीव, जिस शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध की आसक्ति को लाद के जाता है, और इसी में सो जाता है। और जब सो जाता है तो भूल जाता है मुझे क्या करना चाहिए। तो स्वाद में जब भूख लगती है, वो ज्ञान है नहीं, तो मछली, अंडा, मांस, मुर्गा, इनको सब खा जाता है, सब भस्म। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते कि जब ऐसे कर्म करेगा तो संस्कार कहाँ टिकेंगे? अंतःकरण में टिकेंगे। देखे सुने भोगे के, और संस्कार अंदर टिकते हैं अंतःकरण में, और वो ही दूसरा नया जन्म धराते हैं। फिर पशु पक्षी उस समझ कहानी में और भटकना पड़ता है। तो साहब कहते हैं 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम। 9 बहिया 10
गौन हो रमैया राम। चौपाई नंबर 22 गुरुमुख। गौन हो रमैया राम है ना। 9 बैया, 9 बैया कहिए, 9 व्याकरण, इनमें भूला रहा सारस्वतः, चंद्रका, कौमुदी, मनोरमा, शब्दरतन, शेखर, मंजूषा, भूषण और भाष्य। इनमें पूरा जीवन गंवा दिया, अपने आप को जान नहीं पाया। धोखे में क्या 10 गौन, 4 वेद और 6 शास्त्र, इनमें भूला रहा। 9 नाड़ी, कौन सी मालूम है? गांधारी, हस्तिनी, पोहका, पैसुनी, अलम्बुषा, गणेशनी, वारुणी, कुहू, शंखिनी, ये सब भूले हुए हैं, धोखे में अपने जीवन को बिता रहे हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इस 9 में पूरा संसार भूला हुआ है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञान में हो, विज्ञान में, आनंद में, शब्द में, प्रकाश में हो, आकाश में, इसमें सारा संसार भूल गया। 9 बैया, 10 गौन हो रमैया राम, और 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। इन इंद्रियों के द्वारा हम संसार को देखते हैं, उन इंद्रियों का नाम ज्ञान इंद्रिय है। यदि इन इंद्रियों को बिगाड़ लिया तो हमारा पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। देख करके रूप से यदि हम चोरी हिंसा विचार में फंस गए तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। शब्द सुन करके कानों से यदि हमने अपने आप को नहीं जाना और धोखे में फंसे रहे तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव से चक करके, नाक से सूख करके और त्वचा से स्पर्श करके बिगाड़ होता है। और इन पे विजय प्राप्त कर ली तो एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाई, जैसा सींचे मूल को फूले फले अंगाई। सदुदे कहते ये उपदेश सबके लिए है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे कम उम्र हो, ज्यादा उम्र हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो शुद्ध साफ अपने आचरण करेगा, अपने मन को जो शुद्ध करेगा उसका उद्धार होगा। तो 9 बैया 10 गौन हो रमैया राम। सदुदे कहते इसमें अपने पूरे जीवन को, और ये लोग बर्बाद कर देते हैं, अपने आप को जान नहीं पाते, इसलिए ही तो इनको शांति नहीं मिलती। तो सदुदे कहते अपने आप को जानो और भ्रम को त्यागो, तब पूर्ण शांति मिलेगी।